और उससे सीख सके, उसके वचन में से, और अपने जीवन में हम एक नया दौर शुरू कर सके। मेरे जो पिताजी थे वो हमेशा कहा करते थे, क्योंकि हम किसानी परिवार से आए हैं, तो जब जहाँ पर हमारा जमीन था, खेत था, तो खेत के बगल बगल से नदी गुजरती। तो कई बार ऐसा होता था कि जब ढेर सारा पानी बरसता था ना, बारिश होती थी, तो बाढ़ आ जाती ना, तो बाढ़ से जो नदी की सीमा थी वो ऊंची हो जाती ना। तो जिन जगहों पर झूरे में या सामान्य दिनों में जहां पर पानी नहीं होता था, वहां पर बाढ़ का पानी पहुंच जाता। तो जब ये बाढ़ खत्म हो जाता था एक दो दिनों में, तो पानी अपनी जगह आ जाता था। पर क्या होता था कि जिन जिन जगहों पर पानी को नहीं होना चाहिए, वहां पे ऐसे छोटे छोटे पूल्स में, छोटे छोटे तालाबों में पानी रुक जाया, छोटे छोटे गड्ढों में। तो अब क्या होता है कि जो बहता पानी है वो तो साफ है, बहता पानी है, ठंडा है, उसमें नहाओ, उसे पियो, उसे खाने के लिए इस्तेमाल करो, और हम करते थे बचपन में ये सब हम करते। पर जो वो रुका हुआ पानी है ना, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। वो उस पानी में काई पड़ जाता था, उस पानी में मैल आ जाती थी, बदबू आने लगती थी, और कुछ दिन में घाम के प्रकोप से वो पानी जो है छूट जाता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा है, हमारे पिताजी कहा करते थे कि अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है तो आप उस नदी के समान है जो बहता नहीं, जो एक जगह तालाब में रुका हुआ है, मैल इकट्ठा कर रहा है, जो किसी के काम का भी नहीं, और बदबू है। हमारे जीवन में जब भी हम रुकते हैं, जब भी हम परिवर्तन को रोकते हैं, बदलाव को रोकते हैं, तो ऐसा तो हमेशा मुझसे कहा गया है कि अपने आप को जांचो, हमेशा जांचो, परखो, और देखो कि जिंदगी के किस मोड़ पे आप खड़े हो, किस रास्ते पे आप खड़े हो, क्या चुनाव आपको करना है, और उस जगह पर गंभीरता से सोचो कि अगर मैं इस तरह रहा तो क्या मेरे हाथ से वो मौके निकल जाएंगे जो मुझे हासिल हो सकता है, जो मुझे मिल सकता है। अच्छी तरह से सोचो। अभी अगर कोई बच्चा है यहाँ पे, तो पाठशाला जा रहे होंगे, एग्जाम्स के समय आ गए, तो जब एग्जाम्स का समय आता है ना, परीक्षा का समय आता है, तो लोग बैठते हैं परीक्षा में, पर उससे पहले क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई नहीं करना है, और अगर पढ़ाई नहीं किया, रिवीजन कहते हैं हम ना, कीजिए ना, अगर रिवीजन नहीं किया तो हम जो भी सीखा है शायद उसे उस इम्तिहान के दिन हम याद ना करें। ऐसा होता है, और उसके कारण जो मार्क्स हमें मिल सकते थे वो मार्क्स हमें नहीं मिलते। आई एम टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, अनुभव से कह रहा हूं। कई बार मैंने भी अपने कई ऐसे सब्जेक्ट्स को बगल नजरअंदाज किया जिसके कारण मुझे लो मार्क्स मिले। टीचर्स हमेशा कहा करती थी तू अच्छा कर सकता, तेरे में है, कर सकता है, पर मैं भाई नहीं करना, मेहनत नहीं, वो मेरा चुनाव। शायद उस समय अगर करता तो शायद जिंदगी कहीं और खड़ी होती, किसी और मोड़ पर होती, पर मैंने नहीं किया। पर फिर भी परमेश्वर की दया है कि उसने संभालते हुए लाया मुझे, और इस जगह पर लाकर रखा है कि मुझे कोई अफसोस भी तो नहीं। परमेश्वर ने संभाला, ऊंचा अच्छा जगह है, जिसका मैं हकदार नहीं था वैसे अधिकारी पद दिया,
इस जगह पर खड़ा होने का, उसके वचन को प्रचार करने का मौका, वो तो परमेश्वर की दया है। पर मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि जब हमारे पास चुनाव होता है, जब हमें चुनने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है, बदलाव करने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है, तो हमें करना चाहिए, मौके को लेना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है कि क्यों परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र उसने बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो ऐसा है कि परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में रहता है, वो अंतर्यामी है, उसे सब दिखाई दे सकता है, वो हमें जानता है, पहचानता है, हमारी आवाज को सुनता, हमारे ख्यालों को भी वो जानता है। तो वो है परमेश्वर। अब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम में से कोई नाश ना हो। अब ये नाश शब्द जो है ना, इसका अर्थ क्या है? कई बार आपने इस वर्स को सुना होगा, कई बार आपने प्रचार सुनी होगी, शायद आपको आप ये जानते हो कि यीशु मसीह कौन है। चलो आज एक और बार देख। उदाहरण के तौर पर मैं आपको देता हूं कि अच्छा, ये घर, अब भाई को मालूम पड़ा कि घर में आग लगने वाली। अच्छा, ऐसा मालूम पड़ा कि कोई बॉम्ब छोड़ने वाला ना, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, कोई मिसाइल गिराएंगे। तो इनको मालूम पड़ गया कि भाई इस घर में मिसाइल गिरने वाली। अब मिसाइल छोटी चीज तो होती नहीं पटाखों की तरह जो दिवाली में फोड़ा जाए और किसी को कुछ ना हो। मिसाइल जो होती जब गिरती है ना, तो बड़े बड़े एरियाज को तबाह करके रख देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, नाश कर। अब भाई को पता चला, तो भाई क्या करेगा? भाई अगर दूर ही है, अपने घर पर कॉल करके बताएगा, भाई घर से निकलो, दूर जाओ, क्योंकि मिसाइल गिरने वाला है ना। अगर वो ना करे और यहां पर कोई इसके ना बताने के कारण अगर वो नाश हो जाए, जिम्मेवारी किसकी है? भाई की, क्योंकि वो जानता था। पर उसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि वो अपने चाहने वालों को बचा सके। अब परमेश्वर जो हम सभी को चाहता, जिसने अपने हाथों से हमें रचा, हाथों से, इंसान एक ही वो स्पीशीज है जिसे परमेश्वर ने हाथों से रचा। I was fearfully and wonderfully made in my mother's womb by God. वचन में लिखा है, ये मैं खुद नहीं कह रहा। परमेश्वर ने हम सभी को ऐसा इस कदर बनाया ना कि आदम के जमाने से लेकर आज तक किसी के जो फिंगरप्रिंट से आज तक कभी मैच नहीं हुए। यूनिक, वी आर क्रिएटेड यूनिक, अलग बनाया हम। वो नहीं चाहता, अगर आपके कोई बच्चे हैं, मैं बाप हूं, मेरे पास 3 बच्चे हैं, हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे कोई बच्चे को चोट तक लगे। भाई माए क्यों हमेशा चिल्लाती रही, ए वहां नहीं जा, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी ना, थोड़ा और हाई पिछड़े गटे खराब है ना। और बाप लोग हमेशा देखते रहे, हम थोड़ा कमती बोलेगा जब तक पानी हद से ज्यादा नहीं हो जाए, मतलब वो बोलेगा, क्योंकि हमें बेहद मोहब्बत है अपने बच्चों से, अपने संतानों से। ऐसा एक ही वो पिता है जो स्वर्ग में बैठकर अंतर्यामी होकर भी हम सबसे बेहद मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश। तो इसी तरह जैसे वो मिसाइल का उदाहरण मैंने दिया, एक दिन आएगा और बहुत जल्द आने वाला, क्योंकि हम
अंतिम दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। वचन के अनुसार जो जो चिन्ह दिए गए हैं अंतिम दिनों का, वो सब होने लगा। अब मैं अगर उन चिन्ह की बात करूंगा तो शायद हमें आधा रात यही गुजारना पड़े। इतने ज्यादा चिन्ह है, साइंस हम कहते हैं। न्यूज जो पहले से बाइबल में लिखा गया, अब वही समाचार हम सुनते हैं और टीवी में देखते हैं, सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं। ये सब बाइबल में पहले से लिख चुका, पर वो परमेश्वर आज भी अभी भी हमसे बेहद मोहब्बत और वो चाहता है कि हम में से कोई नाश ना हो बल्कि अनंत। तो ये नाश और अनंत जीवन में राज क्या? मेरे ख्याल से दुनिया के सभी ग्रंथ में, हमारे बीच में डॉक्टर जी है जो जानते हैं, और वो पंडित भी थे, पंडित के घराने के थे, ब्राह्मण के, उनको ज्यादा जानकारी है। पर मेरे ख्याल से सभी जो हम कहते हैं कि रिलीजन होता है, सभी में एक चीज कॉमन, कि आत्मा जो है वो अमर, अजर, उसे नाश नहीं किया जाता। तो जब ये आत्मा अमर है तो वो मरने के बाद में कहां जाता? और सभी जो मेजर वर्ल्ड रिलीजन से सभी में एक स्वर्ग है, एक नरक, सभी में। चाहे वो छोटे छोटे जो कम्युनिटीज में शामन्स, विच डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस करते हैं, या बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े जो रिलीजन्स होते हैं, सभी में एक स्वर्ग एक नरक। जब इंसान मृत्यु से गुजरता है तो उसका जो शरीर है ना, उसे हम जला देते हैं, उसे हम गाड़ देते हैं, कोई कोई समुद्र में फेंक देते हैं, एस्ट्रोनॉट तो स्पेस में बाहर कर देते हैं शिप से। शरीर नाश होता है, पर जो आत्मा है ना, वो स्वर्ग जाता है या नरक जाता है। अब आप मुझे बताइए, हम जो है, हमारे जीवन के जो तराजू होते, सुबह से जागते हुए शाम को सोने तक, हम कितने अच्छे कार्य करते हैं, कितना पुण्य का कार्य करते हैं, कितना अच्छा बोलते, कितना अच्छा सोचते हैं, कितना अच्छा कार्य करते हैं। और फिर विपरीत देखें कि कितना बुरा करते हैं, कितना बुरा बोलते हैं, कितना बुरा सोचते हैं, कितना बुरा करते हैं, हमारे मकसद कितने बुरे हैं। अब वो तराजू में तौले, हम आज का ही तौले। सुबह आप 6 बजे 5 बजे जागे हो, शायद हमारी माएँ जो है और भी जल्द जागकर खाना वाना बनाया होगा आप लोगों ने, और अभी तक सोच लें कि वो तराजू में जो हमारे अच्छे कर्म है वो नीचे है, वो ज्यादा गड़ू है, या ये जो बुरे कर्म है वो गड़ू। क्या इंसान कभी भी अपने अच्छे कर्मों के द्वारा स्वर्ग पा सकता है? नहीं। इस बात को मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा, तब 1999 में अपने जीवन को मैंने प्रभु को दिया। जो स्वर्ग से आया है वही स्वर्ग के बारे में बता सकता है। अभी अगर आप हम में से अगर ये लोटोका के सभी निवासी है, पर एक शख्स अगर नेंडी से आए और हम कभी नेंडी नहीं गए, तो हम यहाँ पर बैठकर ये कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि नेंडी कैसा दिखता होगा। एयरपोर्ट है नेंडी में, वहां पे हवाई जहाज उतरते होंगे और फिर वहां से उड़ते होंगे, पर हम में से किसी ने नेंडी को नहीं देखा। तब एक शख्स आता है और कहता है, भाई नेंडी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े इमारत है, ये बड़े बड़े हवाई जहाज जिसके टायर के भी बराबर हम नहीं, वो आते उतरते हैं और फिर उड़ जाते हैं। तो
ऐसा एक शख्स आकर हमें बताता है, तब हमें सच्चाई में मालूम पड़ता है कि स्वर्ग कैसा होता है और नरक कैसा। और ऐसा एक विवरण हम देखें, मैं आपका समय बहुत नहीं लूंगा। लूका की किताब 16वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताता। शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह एक ही वो शख्स है जो स्वर्ग से पृथ्वी पे आया इंसान बन के, और जिसे मालूम है कि स्वर्ग कैसा दिखता है, नरक कैसा है। तो इस एक प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी सुनाई जिसमें उसने जिक्र किया कि एक ऐसा व्यक्ति था, काफी अमीर व्यक्ति था, जो अच्छे अच्छे पोशाक पहनता था, पर्पल कपड़ा। उस समय जो पर्पल कपड़ा पहनते थे ना, उसे ये माना जाता था कि वे लोग राज्य अधिकारी लोग, वे लोग नोबल्स, अंग्रेजी में नोबल कहा जाता है ना, राजघराने के लोग। उनको ये वस्त्र का जो कलर है वो पहनने का मौका मिला। तो पर्पल और अच्छे अच्छे मटेरियल के कपड़े ना। अब लेडीज लोग, आप लोग ज्यादा जानता है कि कौन मटेरियल अच्छा है, सिल्क अच्छा है कि कौन सी ना। हम वो बहुत नहीं जानता, हम लोग के तो जो कला अच्छा मिले बस उठाओ ले लो ना। बाद में पता चले रोंगला मटेरियल चूज कर लिया था ना। बट ई भैया अच्छा मटेरियल के कपड़ा, महंगे महंगे कपड़े और अच्छा से खाना। तो वहाँ के जो कल्चर रहा, वहाँ पे इंसान लोग के जो खाने की जगह था वो उनके घर के द्वार से बाहर होता था, एक कोर्टयार्ड होता था। तो कोर्टयार्ड में जब वे खाना खाते थे, उनके जो सेवक थे, वे लोग थे, वे सब साथ इधर उधर रहा करते थे, मालिक जो थे वे खाना खाते। तो एक भिखारी था जिसका नाम लाजरस था, लाजर नाम। तो उसके जो बदन था, बदन में पूरा घाव। अभी हम काफी दिखता जब वो टाउन जाता है तो कोई कोई ऐसा भिखारी लोग के हाथ गोड़ में घाव रे, मक्खी उक्खी घुमा करे, बदबू आवे, पोशाक अच्छा नहीं रहे। और हमको दिखता है, हमको के दया आ जावे, तरस आ जाए, खराब लग जाए कि हम इंसान है, ये भी इंसान है, हम भी इंसान है। कई कई हम ऊपर उठा के ऐसे सवाल करता, परमेश्वर का है ऐसे है, परमेश्वर थोड़े उतर के जवाब दे। उसके भाग्य में जो चीज लिखा है उसके मिला। तो लाजर ऐसा व्यक्ति रहा जो के दही भर घाव निकला, और जो कुत्ते थे ना, उस गली के कुत्ते जो थे वो उस घाव को आकर चाटते थे, करीबी थे उनके। हमारे यहाँ लोटोका टाउन में भी कई ऐसे हैं भिखारी जो कुत्तों के साथ घूमते हैं, कुत्तों की फौज होती है उनके पीछे, मैंने देखा है। तो अब ऐसा हुआ कि जब भी वो खाना खाते थे, ये अमीर व्यक्ति जो खाना खाता था, तो जो उसमें से बचकर नीचे गिरता था, टुकड़े जो नीचे गिरते थे वो लाजर उठाकर, लाजर का जो भोजन ऐसा नहीं था कि जो अमीर व्यक्ति वो देखा कि अरे भिखारी बैठा है, ये उसके एक प्लेट में खाना दे दो, नहीं। वो इस कदर था कि जब ये खा ले और जो नीचे पड़ा हो वो उठाकर मैं खा लूं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि भिखारी मर गया, और कुछ दिन बाद वो धन्य व्यक्ति भी मर गया। तो भिखारी जो था उसे मिला स्वर्ग, ठीक है, और जो धनी व्यक्ति था उसे मिला नरक। अब नरक में क्या है? नरक एक बड़ी समुद्र की तरह है, और वो समुद्र में पानी नहीं, आग है।
जैसे यहां से थोड़े दूर पे समुद्र है पर पानी 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 दिख रहा है, उस तरह नरक जहन्नुम में सिर्फ आग ही आग। और जो लोग नरक में डाले जाते हैं उनको आग में डाला जाता है और वह अनंत काल के लिए यानी कि सदैव के लिए उस आग में जलते हैं। तो ये धनी व्यक्ति भी उसी नरक में डाला गया और जब उसने आंख उठाकर देखी तो उसने देखा कि लाजर उस पार स्वर्ग में अब्राहम की गोद में बैठा। तो धनी व्यक्ति ने अब कहा अब्राहम को देखकर कि हे पिता इब्राहिम, हम पर दया कर और लाजर को, वो भिखारी को जिसके बदन पे घाव थे, जिसको उसने कभी नहीं पूछा, उसने कहा कि लाजर को मेरे पास भेज कि वो पानी के एक ग्लास में अपनी उंगलियां डाल के एक बूंद मेरी जीभ पर छोड़ दे ताकि मेरा जो गला जल रहा है उससे थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी ना, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा पीड़ा और दर्द में हूं। तो इब्राहिम ने कहा कि बेटे, याद कर उस समय जब जिंदा होकर तुमने कई अच्छे वस्तुएं पाए, तुमने अच्छा खाया, अच्छा पहना, अच्छा ओढ़ा, अच्छे घर में रहे, जिंदगी में सब कुछ अच्छा तुमने पा लिया, पर लाजर ने नहीं पाया। लाजर हमेशा समय का मारा हुआ, पर यहां पर मृत्यु के बाद में अब लाजर सुख भोग रहा है और बेटे तुम अब नरक भोग रहे हो। तो अब ये तो वहां नहीं आ सकता और ना ही तुम यहां आ सकते, क्योंकि हमारे बीच में ना एक बड़ी सी खाई है, बड़ा से गैप है। कोई इस पार से स्वर्ग से उस पार नहीं जा सकता और कोई उधर नरक से इस पार नहीं आ सकता ना। तो अब हम कैसे वो पानी लेकर आए, अच्छा से सोचिएगा। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं जो आज भी प्रभु को अपनाया नहीं और मेरे ख्याल से वे नरक जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है। अब जरा सोचो, जब मैं इस पार खड़ा होकर अपने उन चाहने वालों को उस पार देखूंगा, मेरे दिल पर क्या बीतेगी और वो मुझे पुकार कर क्या कहेंगे कि भाई अगर तू मेरा सच्चा होता ना तो तू मुझे सच्चाई बतलाता, ताकि मुझे अनंत काल के लिए इस जगह पर तड़पना ना पड़ता। और एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा। अब्राहम को भी दुख था, उसने उस धनवान व्यक्ति को क्या कहा, किस शब्दों से पुकारा, उसने कहा बेटे। आज हम अपने बच्चों को बेटे कहते हैं, लड़की लोग भी बेटा रहे, लड़का लोग भी बेटा रहे, लड़की लोग क्वालिफाई है पूरा बेटा में। बेटे
दुश्मन नहीं मान इसरा, शत्रुओं की तरह उससे बात नहीं की, दुश्मन की तरह बेटा कहकर उसे कहा, पर दिल में जो बात थी, जो दुख था, उससे जाहिर किया और कहा कि बेटे हम वहां नहीं आ सकते, दुख तो हमें भी है, दर्द तो हमें भी है, तकलीफ हमें भी है, पर हम नहीं आ सकते। तो लाजर ने फिर क्या कहा कि अच्छा उस धनवान ने क्या कहा कि अच्छा उस लाजर को मेरे पिता के घर भेज दो, ताकि वो जाकर मेरे 5 भाइयों को ये बतलाए, इस जगह के बारे में बतलाए, ताकि वे तो बच सकें, ताकि वे जब मरे तो मेरे साथ यहां नर्क में ना आए, बल्कि मैं उन्हें स्वर्ग में देखकर जरा सा तो तसल्ली पा लूं। ऐसा तो हम भी चाहते हैं कि हमारा कोई चाहने वाला कभी तकलीफ में ना आए, दुख ना उठाए। अब सोचो, हमारे बच्चों को जरा सी भी जल जाती है, हम किस कदर भागते हैं। मत लगाओ, कोलगेट लगाओ, ठंडा पानी करो, अस्पताल लेके भागो। हम एक दिन ना अपने चाहने वालों को जलते हुए देखेंगे। जरा सोचो उस दिन आप पर क्या बीतेगी। तो जब लाजर ने ये धनवान व्यक्ति ने कहा, तो इब्राहिम ने कहा कि देख, मैंने अपने संदेश बांटने वालों को तुम्हारे पास, तुम्हारे देश में भेजा है, वे उनकी सुन ले। आज हम जो आए हैं वही संदेश लेकर आए हैं। आज हम ये आपसे बतलाना चाहते हैं कि अगर आपको नरक से बचना है तो आपको यीशु मसीह को अपनाना होगा, क्योंकि हम खुद की काबिलियत पर, खुद के कर्मों के द्वारा कभी नहीं जा सकते। वो तराजू हमेशा गिरा रहे। तो उसके बाद में लाजर फिर कहता है कि नहीं पिताजी, इब्राहिम जी, अगर कोई मरकर जी उठे तो शायद लोग बात सुन लें। तो इसमें एक मरकर जी उठा है, एक ही वो शख्स है जो इतिहास में मरकर जी उठा है, जिसका जो कब्र है वो खाली है, वो है यीशु मसीह। आज मैं आप लोगों को ये संदेश सुनाना चाहता हूं, क्योंकि जैसे पिता आप लोगों से मोहब्बत करता है, वैसे हम भी आपसे बेहद प्रेम करते हैं। हम नहीं चाहते कि हम में से कोई नरक जाए, हम नहीं चाहते कि हम में से कोई वो दुख, वो तकलीफ, वो पीड़ा सहे जो अभी नरक में लोग सह रहे। प्रभु यीशु ने कहा कि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी धार्मिकता हम पर जो आई है, उसके द्वारा हमें स्वर्ग मिलता है। ये हमारा कर्म नहीं, जो उसने किया, जो कुर्बानी उसने दी है, जो हम जिस सजा के हम हकदार थे, उस सजा अपने ऊपर लेकर जो कलवरी के क्रूस पे वो चढ़ा, उसके कारण हमें वो मौका मिलता है कि हम स्वर्ग जा सकें। आखिरी बात कहूंगा ताकि ये जो बात मैंने कही है वो और अच्छी तरह से समझ आ जाए। ऐसा सोचे कि बहन ने मुझे 10,000 रुपये दिए, अब मैं इसका कर्जदार हूं, अब समय पर मैंने इसे वो जो कर्जा है वो ना चुकाया, तो अब इसका ये पूरा अधिकार है कि मुझे जेल में डालकर मुझे सजा दिला सके। हक है कि नहीं? पूरा। हम लोग में से कितना सिविल केसेस है कोर्ट में जो दाखिल हुए हैं इसी कारण। अब ये शख्स आता है और कहता है, दोस्त
तुम्हारा ये जो कर्जा है मैं चुका दूंगा, और वो जाकर चुका देता है। तो अब मैं अभी भी सजे का हकदार हूं, हाँ या ना? नहीं, क्योंकि इसने मेरा जो कर्जा है वो चुका दिया। पाप भी कर्जे की समान है, और उस कर्जा को चुकाने की जो काबिलियत हमें केवल ईश्वर में, और वही ईश्वर ने इस जगत में इंसान रूप धारण करके हमारे कर्जों को चुकाया। आमीन। तो यही हमारा संदेश था। मेरी यही आशा है कि आप लोग सुने होंगे, आपके दिलों से बातें हुई होगी। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो मैं हूँ, पादरी साहब है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं यही आशा करता हूँ कि जो बात मैंने कही है आप गंभीरता से सोचेंगे और उस रुके हुए पानी की तरह नहीं रहेंगे जो अपने में रुका हुआ है, पर उस बहती जल की तरह होंगे जो इस तरह से, इस जगह से उस सागर में जाकर मिलता है जो परमेश्वर है हमारा। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।